बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपके एक मिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन में इसने क्या कहा हुआ है। इंट्रोडक्शन में अगर आए तो सबसे पहले आपको मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि सारे मैटर्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट से। यानी हर मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कहलाता है एलिमेंट। और एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट स्मॉल एटम से मिलके बना हुआ होता है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द एटम। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कार्बन की एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में। इस एग्जांपल में हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है? एक एलिमेंट है। अब ये फर्दर 3 एटम से जो है मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस किस में आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। यानी इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन इनके एटॉमिक मास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। 1, 2 एंड 3। ये प्रोटियम कहलाएगा, ये ड्यूट्रियम कहलाएगा और ये ट्रिटियम कहलाएगा। तो ये जो है एटम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कहलाता है? एटम्स कहलाते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स की हमने काफ़ी डिटेल में हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया है एलिमेंट्स को, कि एलिमेंट जो है वो यानी मैटर की 3 स्टेट्स हैं। यानी एलिमेंट जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है एंड गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इसकी भी एग्जांपल्स मैंने लिखवाई थी। जैसे सोडियम में जैसे सॉलिड्स में आ जाती हैं, सोडियम आ गई, इसी तरह जिंक आ गया, कॉपर आ गई। ये मेटल सॉलिड्स होती हैं। लिक्विड जो है वो ब्रोमीन होगी, इसी तरह मरकरी हो गया। गैस में आ जाती हैं मोनो एंड डाइटोमिक गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसी तरह जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ये वाली सारी गैसेज इसके अंदर आएंगी। इसी तरह हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एलिमेंट्स जो हैं वो, एक तो हमने कहा था कि सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है और ऑन द बेस ऑफ देयर स्टेट की फॉर्म में। और दूसरी हमने एक और चीज़ कही थी कि एलिमेंट जो है वो मेटल्स भी होते हैं, एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड एलिमेंट्स मेटलॉइड्स भी होते हैं। अब जो एलिमेंट्स, जो मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। मेटल्स आप लोग पता है कि मेटल की शाइनी अपीयरेंस होती है, और जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इनकी अपीयरेंस डल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ देखो, पेंसिल को ही, तो इसका सिक्का देखो तो ये शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। तो ये क्या है? इट इज़ अ मेटल। ये वैसे अलॉय है क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेटल है। और इसके ऊपर ये जो है, ये रबर का जो इन्होंने रबर की जो है ये जो चीज़ लगी हुई है, तो ये क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल। तो इसी तरह आपकी बुक में जो उसने एग्जांपल दी हुई है, उसने दिया हुआ है कि आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है। इसी तरह मेटल भी अपने वेट के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। कुछ मेटल जो है वो हैवी होती है, कुछ लाइट होती हैं। तो आयरन हैवी मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है? वो लाइट मेटल है। और इसी तरह आप इंट्रोडक्शन के नीचे ये एक चीज़ देखें तो उसने क्या चीज़ दी हुई है। ये 3 उसने फिगर्स दी हुई हैं और इसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट शोन इन द अबव पिक्चर। अब उसने ये 3 पिक्चर्स दी हैं और उसने कहा है कि इनका जो है नेम बताएं। तो ये जो फर्स्ट जो आप लोगों को जो यहाँ पर ग्रीन येलो कलर का जो नज़र आ रहा है, ये क्या है? इट इज़ अ सल्फर। हमने सल्फर की 2 फॉर्म पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी हुई है? सल्फर जो है दो एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। अब यहाँ ये देखिए तो ये क्या है? ज्वेलरी है। ज्वेलरी जो है वो एल्यूमिनियम से भी बनती है, गोल्ड से भी बनती है, सिल्वर से भी बनती है, कॉपर से भी बनती है, यानी मिक्सचर से भी बन रही होती है। और यहाँ पर देखें तो गोल्डन कलर की ज्वेलरी है। तो ये क्या है? ये कौन से वाला मेटल होगा? गोल्ड। हम साथ इसके सिंबल अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सल्फर का S। उसने यहाँ पर ना एलिमेंट्स पूछा हुआ है, तो एलिमेंट आपने बताना है कि कौन से एलिमेंट से इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें तो ये एक गैस नुमा लिक्विड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। रेडिश ब्राउन जो है वो लिक्विड है। ये जो रेडिश ब्राउन लिक्विड है ये ब्रोमीन होता है। तो ये कौन सा वाला एलिमेंट होगा? ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन लिक्विड है जो जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को देखने के लिए। हम ये ब्रोमीन जो है इसको यूज करते हैं। तो ये एलिमेंट्स के नेम आप लिख लें। अब इससे जो नेक्स्ट जो है, जहां से हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, वो क्या है? एटम्स।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले एक चीज़ देख ले, तो एलिमेंट्स आपको पता है कि हर एलिमेंट जो है उसकी नेचर एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर एलिमेंट की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हम आते हैं, जहाँ से मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एटम क्या है, हमने कहा कि एलिमेंट जो है वो स्मॉल एटम से मिलके बना हुआ है। तो एटम की डेफिनेशन देखें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एटम वो सबसे स्मॉल पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और ये केमिकल रिएक्शंस में क्या कर रहा था, हिस्सा ले रहा होता है। अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले एटम्स में कौन से आ रही होती हैं, जो हमारे पास जैसे हीलियम नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। ये जो नोबल गैसेज हैं ये अपनी असल हालत में मौजूद होती है इन्वायरमेंट में, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो एटम अपनी असल हालत में मौजूद नहीं रह सकते, जो अनस्टेबल होते हैं, तो वो फिर किसी ना किसी और एटम के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हिस्ट्री देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री में आते हैं। तो एटम का जो है सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, ग्रीक फिलोसफर्स ने दिया था। ग्रीक फिलोसफर्स में जो है, अब वो ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा कि एटम जो है वो एक स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। यानी मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब मैटर आपको पता है मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट है और वो जगह घेरी है, जैसे ये है पेंसिल ही है तो ये भी क्या है, इट इज अ मैटर। तो इन्होंने क्या कहा, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है वो डिवाइड होती है। तो फिर डिवाइड होने के बाद यानी उसको तोड़ते जाते हैं। जब हम एक चीज़ को तोड़ते जाते हैं तो फिर एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आता है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, 100 लिखा है। 100 अब आपको पता है 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो इसको 2 के टेबल में कट करके देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 50। अब 50 भी फर्दर 2 के टेबल में इसको कट करके देखें तो ये क्या आएगा, 25। अब 25 कौन से टेबल पे आता है, 5 के टेबल में, तो 5 5 25। अब 5 जो है वो फर्दर किसी के टेबल में नहीं आता, अगर आप 1 का कंसेप्ट जो है वो छोड़ दें तो ये देखें 5 जो है वो क्या है, वो अपने ही टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 100 जो है इट इज़ अ मैटर, और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको उसने क्या नेम दे दिया, एटम्स का नेम दे दिया। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि ये जो है मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको डेमोक्राइटिस ने क्या नेम दिया। डेमोक्राइटिस एक साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट है, जिसने क्या नेम दिया, इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स का नेम दिया। अब एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके ग्रीक वर्ड से निकला है, एटमोस से, जिसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये जो थे ना ग्रीक फिलोसफर्स का वर्क, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट बेस नहीं था, यानी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस नहीं कर रहा था, इन्होंने वैसे ही बात की थी। अब जो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था वो कब हुआ, लेट 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने मैटर को देखना शुरू किया कि मैटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो फिर उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया और एलिमेंट्स से फिर एटम्स को डिस्कवर किया। तो 1808 यानी अराउंड 1800 में लिखा हुआ है कि, और अगर आप डेट याद करना चाहते हो तो 18, आप लोग बुक पे वैसे 1800 लिखा हुआ है। 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। अब इसने क्या दिया, इसने एटम की एविडेंस को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसने बताया कि एटम जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसने एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी का नेम दिया। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जो है 3-4 पॉस्टुलेट्स आते हैं, जिसमें एक पॉस्टुलेट क्या है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी जिसको एटम इज अ इंडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा इसने क्या कहा कि तमाम एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तीसरा इसने कहा कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो एक जैसे होते हैं, यानी एटम जो है एक एलिमेंट के वो ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, तकरीबन एक जैसे होते हैं।
फिर फोर्थ इसने जो है एक थ्योरी दी, इसने 2 लॉज दिए, जिसमें इसने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जॉन डैटल ने ये दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलेंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट्स भी टोटल 2 ही बनेंगे। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को ना तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ना ही ये हमें एडिशनल अमाउंट में मिलेगा और ना ही ये स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। और दूसरा इसने कहा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि हर बार जो एक कंपाउंड होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है ना, तो वाटर के हमेशा जो है हमें पता है वाटर के जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2O2 जो है, तो ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और H2O में जो है हमें पता है कि 2 रेशियो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 16। तो ये कितने आ रहे हैं? 1:8। तो इसने क्या कहा कि हमेशा जो है वो एक प्योर कंपाउंड जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो के एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो ये चीज़ें इसने जॉन डैल्टन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें उसने ये 2-4 चीज़ें इसने दी थी। ये जो है कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर लो, अदरवाइज ना करो। मेन जो आपकी बुक में चीज़ दी हुई है उन्होंने यही दी हुई है कि जॉन डैल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने प्रूव किया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। अब इसके बाद अगर आप देखो तो लास्ट 19th सेंचुरी के एंड पे, 19th सेंचुरी के एंड पे जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक हमारे पास यहाँ पर हम ट्यूब बनाते हैं जिसके अंदर गैस होगी एट अ वेरी लो प्रेशर में। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैस को है इसके अंदर फिल किया जाता है। इसके एक एंड पे, इनके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स रख दिए जाते हैं और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब जो एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा उसके जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके और नेगेटिव के साथ अटैच किया उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये जो है जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो एनोड कहलाता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो कैथोड कहलाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर गैसेस को क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने कि जब हमने इसमें से करंट को फ्लो करवाया तो जो इसके अंदर गैस थी उसमें से इसमें से जो गैस थी उसने क्या करना शुरू किया, यानी इसमें से कुछ पार्टिकल्स ने पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और कुछ ने जो है नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये 2 तरह के एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक में हमने डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स को पढ़ना है, दूसरी तरफ हमने डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेस को पढ़ना है। तो ये जो है इसको मैं अभी एक ही एक्सपेरिमेंट में बता रही हूँ, इसको हम अगले लेक्चर में अपने डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को पढ़ना है। अच्छा, अब देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या चीज़ को डिस्कवर किया। इन्होंने अब इन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको उसने क्या नेम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो मेड अप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको उसने क्या नेम दे दिया? प्रोटॉन्स का। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। और एटम का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अब देखो कि एटम्स के अंदर जो है 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्होंने डिस्कवर किए। अब जो नेगेटिव है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये जो है ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? एनोड की तरफ। और जो पॉजिटिव आयन जो है वो गैसेस वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? प्रोटॉन्स वो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिर साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, इसका साइज जो है ये ऑलमोस्ट साइज नहीं, इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 36 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये जो प्रोटॉन का जो मैस है वो 1836 टाइम्स हैवियर है देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ तक था आप लोगों की बुक में जो है इसने दिया हुआ है। और इसी तरह उसने एक और चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को प्रूव करने के लिए उसने इसको इलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर रखा कि अब हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर ही इन्होंने साइंटिस्ट ने यहाँ पर रखी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ पर दो प्लेट्स इसके अंदर जो है वो अटैच की, दो प्लेट्स इसके अंदर अटैच की। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब जब यहाँ से जब इसके अंदर गैस भी थी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने जब फ्लो करना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ और एक जैसी चीजें क्या होंगी, यानी नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसने पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन को शो किया। इसी तरह यहाँ पर जो पॉजिटिव गैस जो मौजूद थी यानी प्रोटॉन्स जो मौजूद थे, उन्होंने किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो की, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। तो इसी तरह हमें ये प्रूव हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ प्लेट्स की तरफ मूव किए हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मूव किए हैं तो प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक था, हमने एटम का भी स्ट्रक्चर देखा है, एटम्स का जो है हमने स्ट्रक्चर देखा है। तो एक और चीज़ आप देख लो, तो एटम में जो है एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ मूव कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द। तो ये चीज़ भी आप याद रख लें एटम के स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ तक था हमारा आज का जो है टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखा है, साइंटिस्ट के बारे में देखा है। नेक्स्ट हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो है अभी तो हमने साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा है ना, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पढ़े हैं। तो एटम का जो है वो फंडामेंटल, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि मैंने बनाया भी है यहाँ न्यूक्लियस के अंदर। मैंने कहा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है जिसे हम 1 बाय 1 आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।